हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी का प्यारे बच्चों पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, आज हम प्यारे बच्चों आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया हमको, सर इंग्लिश हमको कुछ भी नहीं आता है, सर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए सबसे पहले मैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं आपको प्यारे बच्चों जीरो से इंग्लिश में हीरो बना सकूं। ठीक है बच्चों, और ये जो मैं अभी इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट किए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट किए हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। चाहे जो बच्चे क्लास 10th का तैयारी कर रहे हों, चाहे अगर कोई बच्चे क्लास 12 का तैयारी कर रहे हों, या प्यारे बच्चों कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है बच्चों, ताकि ग्रामर इंग्लिश जो है सबके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना, इसीलिए प्यारे बच्चों आप सभी को जो है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने में आप जीरो हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना भी सिखाऊंगा और बोलना भी बताऊंगा बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको जो है मेरा जो भी क्लास होगा आपको रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इंग्लिश से देखिए डरना नहीं है आपको, मैं इंग्लिश से आपका डर भगा दूंगा। ठीक है ना, कहते हैं ना प्यारे बच्चों, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सबों को क्या करना है, इंग्लिश से डर लगता है तो आपको डरना नहीं है, बल्कि उसमें कोशिश करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे और कोई भी सेंटेंस को आप आसानी से बना पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, बहुत बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो कहते हैं बच्चों अंग्रेजी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सबसे जो बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ना जान रहे हैं उसके लिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं बच्चों। इसको बोलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हो गया बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, कहता अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उन्हें वाक्यों एवं कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बटा गया है। कितने भागों में बटा गया है प्यारे बच्चों, तो 8 भागों में बटा गया है। ठीक है ना, चलिए, कहता इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उन्हें वाक्य एवं कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें जितना भी भाग हम लोग पढ़ेंगे, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए, तो मैं आपको अभी इससे पहले जो है ये जो जितना भी इसका पार्ट है मैं सबको आपको बताऊंगा पढ़ करके, और इसका अर्थ भी बताऊंगा, उसके बाद इसका डिफिनेशन की ओर हम आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जो बच्चे अंग्रेजी एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना जान रहे हैं उन बच्चों के लिए तो खासकर ही वीडियो है। ठीक है, चलिए हम आपको पढ़ के भी बताते जाएंगे कि लिखा हुआ क्या है। बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, NOUN, नाउन। इसको क्या पढ़ेंगे, नाउन। और नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। नाउन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो संज्ञा होता है। नाउन को क्या बोलेंगे, संज्ञा। अगला है प्यारे बच्चों प्रोनाउन। अगला क्या है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है बच्चों, सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सर्वनाम। अगला है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, विशेषण। अगला है प्यारे बच्चों वर्ब। वर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया। बोलिए तो कौन क्या बोले प्यारे बच्चों, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया।
कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चों एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे इसको? एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? संबंध बोधक अव्यय। और अगला है प्यारे बच्चों कंजक्शन, और कंजक्शन को हम लोग कहते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कंजक्शन को? समुच्चय बोधक अव्यय। याद रहेगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला जो है प्यारे बच्चों इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन फिर से मैं पढ़ देता हूँ प्यारे बच्चों, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा प्यारे बच्चों तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आराम से आपको फिर से वहाँ से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो फिर से मैं आपको एक बार इसको पढ़ देता हूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तो नाउन लिखा हुआ है। नाउन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संज्ञा होता है। एकदम याद भी करते जाइएगा आप लोग, मेरे साथ साथ आपको याद भी करना है। सबसे पहला क्या है प्यारे बच्चों? नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। और चौथा है बच्चों भार। भार मतलब क्या होता है? क्रिया। और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। और अगला है प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है बच्चों? संबंध बोधक अव्यय। और अगला है प्यारे बच्चों कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला है प्यारे बच्चों इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक में आकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से आगे क्या देखेंगे हम लोग? अब डिफिनेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? डिफिनेशन को देखेंगे। चलिए ठीक है ना, आप लोग जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से लीजिए बच्चों। चलिए तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन का डिफिनेशन को जानेंगे, नाउन का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए नाउन का हम परिभाषा क्या लिखे हैं। नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाउन कहते हैं। फिर से समझा रहे हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। और अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम आपको हिंदी में इसको पढ़ दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। प्यारे बच्चों आप दुनिया में जो भी चीज़ आँख से देखते हैं, ठीक है ना, दुनिया में जितना भी चीज़ आप आँख से देखते हैं, जो भी देखते हैं, सब चीज़ प्यारे बच्चों नाउन है। एक शब्दों में यही नाउन का परिभाषा है। दुनिया में आप जो भी चीज़ देखते हैं खुली आंख से, सभी क्या है प्यारे बच्चों? नाउन। आप क्या क्या आप देखते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया। हम पहले सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं बच्चों, क्या बोला गया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पे देखते हैं कि लिखा गया है व्यक्ति। व्यक्ति में क्या आएगा? मान लीजिए ये राम है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? सीता है, ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए कुमकुम है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई भी लड़का है, किसी का भी नाम व्यक्ति में आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो नाउन में आता है। अब जानवर का लेते हैं हम लोग। हाँ, जानवर में ले लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग लेते हैं टाइगर को लेते हैं, हाँ, उसके बाद जैसे में डॉग लेते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे में हम लोग ले सकते हैं कौ को ले सकते हैं प्यारे बच्चों, हॉर्स को ले सकते हैं। ये सभी क्या है हम लोग का प्यारे बच्चों? क्या है? तो नाउन है, ठीक है, नाउन है। अब हम लोग स्थान में आते हैं। स्थान में जैसे कि प्यारे बच्चों पटना हो गया, हाँ, स्थान में देखिए आपका गांव भी होगा, ठीक है ना, पटना हो गया, हम लोग का भागलपुर हो गया, या आप प्यारे बच्चों कोई भी, ठीक है ना,
कोई भी आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में कोई भी चीज़ हो जाएगा। स्थान में जो है प्यारे बच्चों, स्थान में आपका जो भी आपका स्थान है, आपके गांव का नाम है या फिर कोई भी स्थान है, बगल में कोई भी गांव है, वो सारा चीज़ आ जाएगा स्थान में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वस्तु। वस्तु में जैसे हम लेते हैं पहले कॉपी, किताब, ठीक है, कलम, ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ वस्तु में आ जाए, ये सारा चीज़, पेंसिल, ठीक है, आप जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल, ठीक है, तो वस्तु में जितना भी चीज़ आता है सब क्या हो गया, ये वस्तु में आएगा। विचार में प्यारे बच्चों क्या आएगा, विचार में जैसे कोई किसी का विचार अच्छा है, अच्छा यानी गुड है, किसी का बुरा है, बैड है, ठीक है, तो विचार, तो सबों को मिला करके हम उसको क्या बोलेंगे कि वो नाउन है प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को हम क्या कहते हैं, तो नाउन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अभी मैं आपको जितना भी बताया सबका सब जो है नाउन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है बच्चों। और हम आपको एक बात बोल भी दिए कि हम लोग जो भी चीज़ आँख से देखते हैं, जितना भी चीज़ दुनिया में देखते हैं, सब क्या है, नाउन ही है। तब हम उसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है किंड्स ऑफ द नाउन। किंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के 5 भेद है। नाउन के कितने भेद है प्यारे बच्चों, 5 भेद है। इन 5 भेद के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन भी आपको हम क्या करेंगे, बारीकी से बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आता है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन आता है। तो प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एकदम बढ़िया से समझिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, किंड्स ऑफ द नाउन, नाउन, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर नाउन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है प्यारे बच्चों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं कॉमन नाउन को, जातिवाचक संज्ञा। और अगला है प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन। अगला कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। चलिए और अगला जो है प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन। अगला क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और अगला है प्यारे बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। बताइए प्यारे बच्चों आपको नाउन में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। और उसके बाद हम नाउन का भेद भी बताए, किंड्स ऑफ द नाउन। नाउन के भेद में आपको अगर आपको पढ़ने में ज़रा सा भी अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार मैं फिर से इसको मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से अभी पढ़ रहा हूँ। पहला है प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। और प्यारे बच्चों चौथा है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। और अगला है प्यारे बच्चों पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। बताइए बच्चों, यहाँ तक में अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं तो अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग का नाउन का पार्ट चल रहा है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सबका फिर स्पेशल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नाउन का जो किंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के जो 5 भेद होते हैं, इन 5 के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इन 5 के बारे में बारीकी से समझेंगे, तब उसके बाद जो हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे। आप लोग प्यारे बच्चों जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों नाउन के प्रकार के बारे में जानेंगे, किंड्स ऑफ द नाउन, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन। तो हम लोग पहले प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन होता है किसी व्यक्ति स्थान जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो
तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा हम क्या बोले, हम बोले प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम को हम कहते हैं, किसको कहते हैं? खास नाम को। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, हम यहाँ पे लिखे हैं व्यक्तियों के खास नाम। किसका नाम लिखे हैं? व्यक्तियों के खास नाम। जैसे राम, ठीक है, श्याम, सीता, मेरी, रहीम, ETC। क्या सर जी आपने जो नाम लिखा है सिर्फ वही होगा? मैं जो नाम लूँगा क्या वो नहीं होगा? मैं अपना दोस्त का नाम लूँगा। जैसे मुकेश, सोहन, ठीक है बच्चों, रमेश, ठीक है, सचिन, या कोई भी नाम ले लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते समझते हैं क्या है स्थानों के खास नाम। अब क्या आता है प्यारे जो व्यक्तियों के बारे में हम लोग समझ लिए, व्यक्तियों के खास नाम में क्या क्या आता है। अब हम लोग जो समझेंगे प्यारे बच्चों, किसके बारे में समझेंगे? तो ध्यान समझिएगा, किसके बारे में? स्थानों के खास नाम के बारे में। तो स्थानों के खास नाम में क्या क्या आ जाएगा? पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, ETC। आप कुछ भी बोलिए प्यारे बच्चों, सिर्फ खास होना चाहिए। ठीक है ना। पटना हम लोग का खास है, नाम है, और दूसरा नाम नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, एशिया हो गया, ETC प्यारे बच्चों क्या है बताइए? तो सभी जो है हम लोग का क्या है? स्थानों के खास नाम है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं प्यारे बच्चों जानवरों के खास नाम। जानवरों के खास नाम, बात समझिएगा। आप घर में मान लीजिए क्या पालते हैं प्यारे बच्चों? कुत्ता पालते हैं, हाँ, या फिर बिल्ली पालते हैं। आप उसका कुछ नाम रखते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं? उसका आप कुछ नाम रखते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए कबूतर या पालते हैं, कुछ भी पालते हैं आप, उसका कुछ प्यार से आप नाम रखते हैं ना। जैसे लुक्की, पुस्सी, टॉम, मोती, चेतक, हाँ, कुछ भी आप उसका खास नाम रख देते हैं, ताकि उसको जैसे बुलाते हैं और क्या करता है वो तुरंत ही आ जाता है। क्या करता है? तुरंत ही वो क्या करता है प्यारे बच्चों? आ जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद है प्यारे बच्चों भाषाओं के खास नाम। भाषाओं के खास नाम में क्या क्या आ जाएगा? जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ETC। प्यारे बच्चों इसका कई एग्जाम्पल है। समझ में आ गया ना। इसका कई एग्जाम्पल से 3 महीनों के खास नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और भी कहीं हो जाएगा। ठीक है ना। पर्वत, पठारों के, हाँ, और उसके बाद फिर प्यारे बच्चों पुस्तकों के खास नाम, जैसे रामायण हो गया, हाँ, बाइबिल हो गया, ये सब जितना भी है प्यारे बच्चों, जितना भी खास नाम है टोटल किस में आता है? तो हम लोग उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो प्रॉपर नाउन के दायरे में रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब प्रॉपर नाउन प्यारे बच्चों आप सभी को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला आता है प्यारे बच्चों कॉमन नाउन। अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में अच्छे समझते हैं। कहता है जिस नाउन से, ठीक है बच्चों, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए समझिएगा कॉमन नाउन अब क्या होता है। कहता है जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, अब देखिए किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, प्यारे बच्चों क्या बोले हैं? ना होकर, ठीक है ना, पूरी जाति या श्रेणी का, क्या प्यारे बच्चों? पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है। अब बात समझिएगा कि सर नहीं समझे, हमको उदाहरण से समझाइए। तो समझाते हैं बच्चों। मान लीजिए हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सपोज ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। ऑफलाइन में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। उसमें कई नाम के लड़के हैं, सोहन है, मोहन है, गीता है, मुकेश है, ठीक है बच्चों। हम क्या बोलेंगे यहाँ से? ए लड़के खड़े हो जाओ। हम यहाँ से बोलेंगे ए लड़के खड़े हो जाओ, किसी लड़के को हम बोलेंगे, ठीक है ना। अब सभी लड़के एक दूसरे को मुंह देखेंगे, किसको बोला, किसको बोला, ठीक है। सब एक दूसरे को देखेंगे, पता ही नहीं चल रहा है सर किसको बोल रहे हैं खड़ा होने के लिए। हो सकता है क्लास में सभी खड़ा हो जाए, वहाँ पे एक गर्ल्स और बॉय है,
गर्ल्स और बॉय है। और हम बोले लड़के जितने भी लड़के सिर्फ बोलेंगे लड़के खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके बगल में जितने भी लड़के हैं सब सोचेंगे हमको ही बोला होगा, तो वो खड़ा होने के लिए चाहेगा और वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, क्या हो जाएगा बताइए तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। समझिएगा बात। हम जैसे लड़का बोले, ठीक है, तो लड़का बोलने से उसमें सभी लड़कों का आ गया, ऐसा बात नहीं एक वही लड़का को हम बोल रहे हैं, उसमें सभी लड़कों का बोध हो गया। समझ में आ गया ना, यानी वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। हम लड़का बोले तो ऐसा नहीं कि वही एक ही लड़का आएगा, जिसमें जितना लड़का है सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम अब किसी का नाम लेंगे, जैसे बोलेंगे मोहन खड़ा हो जाओ, तो सिर्फ उसमें मोहन ही खड़ा होगा। बोलिए उसमें 100 स्टूडेंट है, अगर हम बोलेंगे मोहन तुम खड़ा हो जाओ, सिर्फ मोहन ही खड़ा होगा, न कि सभी लड़का खड़ा होगा। और एक दूसरे को कभी वो देखेंगे भी नहीं, वो सोचेंगे सर ने तो हमको बोला खड़ा होने के लिए, हम डायरेक्ट क्यों नहीं खड़ा हो जाए। लेकिन हम बोलेंगे लड़के खड़े हो जाओ, तो सभी लड़के एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि लड़का बोलने से प्यारे बच्चों पूरी जाति का बोध हो रहा है ना। अब हम बोलेंगे लड़कियों खड़े हो जाओ, ठीक है ना, तो उसमें सारी लड़की एक दूसरे को देखेंगे, पता नहीं सर ने किसको बोल रहा है खड़ा होने के लिए, ठीक है बच्चों। हम लड़का बोलेंगे, ऐसा नहीं वही लड़का का बोध हो, लड़का बोलने से जितना भी लड़का है प्यारे बच्चों उसमें सारा लड़का आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, ठीक है ना। गर्ल बोलेंगे तो ऐसा बात नहीं कि वो लड़की, गर्ल में तो जितना भी दुनिया में लड़की है सब आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मैन बोलेंगे तो उसमें सारा मैन आ जाएगा। हाँ, वोमेन बोलेंगे औरत, तो प्यारे बच्चों उसमें जितने भी, औरत बोलने से क्या हुआ, जो भी है, समझ में आ गया। हम इसमें कोई खास नहीं बोल रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहे हम, ठीक है। अगले जैसे संबंधियों के समान नाम, मदर बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, मदर बोलेंगे। अब किसका माँ, सीता का या गीता का बोलेंगे तब ना। मान लो वहाँ पे जो है जैसे कि कहीं पे होता है ना गांव घर में, मान लिया बैठी है कोई, हाँ सीता का माँ बैठी है, मोहन का माँ बैठी है। हाँ, अगर कोई पुकारे हमको काम है, मान लिया मोहन के माँ से, सिर्फ बोलेगा माँ, ऐसे सुनेगा। मतलब अगर किसी का दोनों का माँ है वहाँ पे, और किसी का नाम से हम पुकारेंगे, मोहन की माँ आपको बुला रही है, तो मोहन का माँ ही आएगा उधर से, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो है मदर जैसे बोलेंगे हम लोग, मदर में आ गया जितना भी माँ है सभी आ जाएगा। फादर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह बहुत हो जाएगा उदाहरण। चलिए, पशु पक्षी कीट आदि के समान नाम, कौ हो गया। अब देखिए गाय, ठीक है। अब गाय देखिए, गाय बोलने से जितना भी गाय जाति में, श्रेणी में गाय जितना भी आता होगा सब आ जाएगा, ठीक है ना। जितना भी गाय में जितना भी उसमें होगा सभी आ जाएंगे। केट, बिल्ली जैसे बोलेंगे, बिल्ली जैसे बोलेंगे हम लोग, तो बिल्ली में जितना भी आता है सब आ जाएगा बिल्ली, ठीक है ना। जो भी बिल्ली, काली बिल्ली, गोरी बिल्ली, जो भी बिल्ली होगा। केट बोलने से क्या होगा, सारा आ गया उसमें। जैसे रेट बोलेंगे, एंट बोलेंगे, कौ बोलेंगे, टीसी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 2 बार कौ हो गया है। चलिए उसके बाद फल फूल सब्जी आदि के प्यारे बच्चों खास नाम, देखिए समान नाम। जैसे मैंगो हो गया, हाँ। आम बोलने से क्या हो गया, हाँ। आम जब हम बोलेंगे, देखिए आम में भी कई प्रकार के आम होते हैं, लेकिन आम जैसे हम बोल दिए तो उसमें सारा आम आ गया, छोटा बड़ा जो भी आम होगा सभी आम हो गया। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि जिस नाम से किसी खास व्यक्ति या जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना हो करके, वो जैसे ही हम कोई वर्ड बोलेंगे ना तो वो पूरी जाति का वो बोध कराता है, पूरी जाति या श्रेणी का बोध करा देता है। उसी को हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे प्यारे बच्चों फल सब्जी आदि। अब फल और सब्जी के बारे में देखते हैं। मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, लोटस हो गया, रोज हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आप सभी को जो भी आज मैं डिफिनेशन बताए वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जो है कोशिश करूंगा उसको अच्छे से क्लियर करने का, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये मगन रहिए, लव यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।